हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज विहान। आप सभी को क्लियर है कि हमारी एक सीरीज चल रही है वन लाइनर। अगस्त मंथ के हम वन लाइनर को डिस्कस करें। लास्ट की वीडियो में हमने नेशनल न्यूज करंट अफेयर्स वन लाइनर को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स अगर आपको बिल्कुल 100% क्लियर करना है तो वन लाइनर सबसे बेस्ट तरीका रहता है, क्योंकि इसमें आपको डीप नॉलेज पढ़ने को मिलती है। क्लियर। और उसके बाद हम सितंबर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सीधा जनवरी तक जाने वाले हैं 2023। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी जो टॉपिक रहा करेंगे नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट के मिशन, एप्स, योजना, अवार्ड, ऑनर, न्यूली अपॉइंटमेंट जितनी भी रहेंगी, स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, इंडेक्सेस हो गया आपके जितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस न्यूज हो गया, इकोनॉमिक न्यूज हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, टेक्नोलॉजी न्यूज हो गया, समिट और कॉन्फ्रेंसेस हो गया, ऑब्यूटरी न्यूज़ हो गई। ठीक है, बुक्स और ऑथर्स, ये सारे के सारे हमारे इस कैटेगरी में रहा करेंगे। तो आज का है हमारा इंटरनेशनल न्यूज करंट अफेयर्स अगस्त का। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है। किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो वो कौन सा देश है? इराक। इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। इराक की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। देश के मीडिया रेगुलेटर ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दें कि वहां की सभी मीडिया और सोशल मीडिया कंपनीज को इसको लेकर आदेश जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि सभी कंपनीज होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता की जगह सेक्सुअल डेवियंस टर्म का इस्तेमाल करें। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि 60 से अधिक देशों में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक संबंध वैलिड है यानी कि वैध है। तो चलिए भारत की बात कर लेते हैं। भारत में क्या है? देखिए भारत में अब समलैंगिक संबंध जो वो अपराध नहीं है, लेकिन अभी भारत में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में इन याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग जो वो हर बार उठाई जाती रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक और चीज मैं आपको क्लियर यहाँ पर करता हूँ कि अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और पटवारी के लिए स्पेशल मैथ की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए और ये सारा का सारा एडिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, फ्री अगर आपको स्टडी एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लीजिए। जरूरतमंद स्टूडेंट्स को हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच कंट्री 15th इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर विंग बिल्ड? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नेपाल में बनाया जा रहा है। देखिए नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुम्बिनी में, कहाँ पे? लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 1.60 अरब रुपए की लागत वाला हेरिटेज सेंटर जीरो नेट तकनीक से बनने की उम्मीद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जीरो नेट तकनीक होती क्या है? अगर आप एलाइड एचएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ सकता है, और आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि देखिए नेट जीरो एमिशंस का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को दूसरे कामों से बैलेंस करना है। कुल मिलाकर ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि ये नेट जीरो एमिशंस होता क्या है, ये टेक्निक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहां पर प्रारंभ हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए भारत उत्सव कहां पे प्रारंभ हुआ? दुबई में हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों हुआ। देखिए भारत उत्सव विदेश में ऊर्जावान भारतीय समुदाय के लिए एक श्रद्धांजलि है। महोत्सव का मुख्य लक्ष्य भारतीय संस्कृति के आकर्षण को उजागर करना और विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अमेजन वर्षावन जनजाति पिरिपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग, ठीक है, लोग किस देश में मिले हैं? ठीक है, किस देश में मिले हैं ये बताना है। ब्राजील में ये मिले हैं। पिरिपकुरा जनजाति, अमेजन वर्षावन जनजाति के अंतिम जीवित बचे शेष 3 लोग पिरिपकुरा ब्राजील में पाए गए हैं। ये ब्राजील के माटो ग्रासो क्षेत्र की खानाबदोश जनजाति है। खानाबदोश आपको क्लियर ही है। ठीक है, खाने की तलाश में यहाँ से वहां घूमना, ठीक है, जिनको हम नोमैडिक भी कहते हैं। ठीक है, ये जनजाति अपने अलगाव और जीवन के पारंपरिक तरीके को बनाए रखने के प्रयासों के लिए जानी जाती है। तो देखिए ये थे आपके इंपॉर्टेंट अगस्त के इंटरनेशनल करंट अफेयर। ज्यादा नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट ही आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर में? गवर्नमेंट के जितने भी मिशन, एप्स, योजना अगस्त महीने में लॉन्च हुई है, इंपॉर्टेंट को ही हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए
और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है नेशनल न्यूज़ की वन लाइनर की, अटेंड कर लेना, ठीक है। और अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए, नोट्स में मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साथ में मॉक पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस सॉल्व पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। नीडी स्टूडेंट्स है तो फ्री कोर्स मिलेगा, व्हाट्सएप करिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।